क्यों वक्त पर तुम्हारी नमाज होती नहीं? रीजन खुद तलाश कर लेना आप जा करके। जोहर में मैं कहां था, कौन सी चीज ने मुझे नमाज से रोका था? असर में मैं कहां था, किस चीज ने मुझे सजदा करने से दूर कर दिया? रीजन आप खुद ढूंढो, रोजाना आप खुद ढूंढो। मगरिब में मैं क्यों सर नहीं झुका पाया मेरे रब की बारगाह में? कौन सी चीज मुझे रोकी थी? क्या मैं दुकान पर बैठा था? तो वो दुनिया है जो धोखा है, जो तुझे अल्लाह से दूर कर रही है। या तुम दोस्तों के साथ बातचीत में बिजी हो गए थे, तो ये दोस्त शैतान हैं जिन्होंने तुझे अल्लाह से दूर किया था। या कोई और चीज थी, मोबाइल में बैठा था, गेम खेल रहा था, ये वो दुनिया है जो तुझे अल्लाह से धोखा दी हुई। टीवी में बैठा था, मैच में बैठा था, खेल कूद में था। ये सारी चीजों का रीजन आप खुद ढूंढो। ये इबादतों से कौन है जो मुझे दूर किया है? अल्लाह करीम की बारगाह में सर झुकाने से कौन सी चीजें रोक रही है? मुझे बताओ कसम रब्बे जुल जलाल की, आज किसी ने तुम्हारे गर्दन पर तलवार रखी है कि अगर सजदा करोगे तो काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे? किसी ने तुमको नेजा दिखाकर कहा कि मस्जिद जाओगे तो घोंप दिया जाएगा? कोई चीज नहीं है। तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हें दूर किया हुआ है। तुम्हारी अपनी वो चीजें हैं जिनको तुम दिल से लगाए हुए हो। अल्लाह करीम की बारगाह में आने के लिए जो अहमियत तुम्हें देना चाहिए वो दूसरों को अहमियत देने लग गए। इसीलिए एक बुजुर्ग ने क्या खूब कहा था, वो अपने मुरीद की दुकान में गए। बहुत बिजी शेड्यूल था उस मुरीद का, दुकान में इतने ग्राहक होते थे, भीड़ हमेशा, वक्त ही नहीं मिलता था बेचारे। लेकिन पीर साहब आए हैं दुकान में तो इज्जत और एहतराम होनी चाहिए। अपने मुर्शिद को उसने बुलाया, कुर्सी पर बिठाया, बहुत देर तक वो उसकी दुकान में पढ़ते रहे, बैठे रहे। वो भी खुशबाश था, पीर साहब आए पढ़े तो और बरकत, और उसको वक्त ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद पीर और मुर्शिद ने उसके दुकान की चीजें उठा करके जो डब्बे वगैरह थे सूंघने लगे। ये सूंघा, वो सूंघा। इस मुरीद ने पूछा, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं? कहा मैं ये देख रहा हूं कि इन डब्बों में कहीं तू पखाना तो नहीं करता, कहीं तू अपनी हाजत इसी में तो नहीं करता? उसने कहा क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? कहा तू जितना बिजी है जाने का मौका कहां मिलता होगा, यही तो तू अपना टॉयलेट भी करता होगा। उसने कहा हुजूर इतना वक्त तो निकाल लेता हूं, तहारत के लिए जा सकता हूं, इस्तिंजा पखाने के लिए तो जा सकता। जोरदार तमाचा उन्होंने लगाया, अपने पेट की गंदगी निकालने के लिए तेरे पास वक्त है, उस रहमान के दरबार में सर झुकाने के लिए तेरे पास वक्त नहीं। तूने किस चीज पर अपना दिल लगा रखा है? ये थी उनकी तरबियत। हकीकत है मेरे अजीजों, हम अगर रीजन ढूंढें तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपना वक्त भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। लेकिन अल्लाह करीम के साथ तुम्हारा क्या सुलूक है? यह हदीस सुनाकर मैं बस खत्म करता हूं। अल्लाह करीम खुद फरमाता है, यह हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसको कहते हैं, फरमान अल्लाह का है, जुबान रसूलुल्लाह की। अल्लाह फरमाता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सलूक करता हूं। तुम अल्लाह करीम के लिए क्या मकाम रखते हो अपने दिल में? अल्लाह की बारगाह में आते हो तो किस तरह? इसीलिए हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हमने सुना है कि जब वो नमाज के लिए जाती तो दुल्हन की तरह सज के जाती थी, पूरे तैयार होकर। पूछा उनसे किसी ने तो कहती थी, मैं चाहती हूं कि अल्लाह ने जितनी नियामतें मुझे दी हैं उस बादशाह को ना दिखाऊं तो फिर किसको दिखाऊं? उस बादशाह की बारगाह में जा रही। दुनिया वाले सेठों के सामने जाने के लिए सजते संवरते हैं, मैं खल्लाकुल आलमीन की बारगाह में जाने के लिए सजती हूं। और हमारा क्या मिजाज है? हमने देखा है मस्जिद में आने का अंदाज किसका कैसा है। तुम बादशाह दो जहां के दरबार में आ रहे हो तो किस अंदाज से आना चाहिए? ये सारी चीजें आप जहन में रखो। अल्लाह करीम के लिए तुम्हारे दिल में क्या मकाम है? जाहिर सी बात है, तुम्हें आज भी अपने पेट की गलाजत निकालनी हो कहीं रास्ते पर तो शौचालय ढूंढते हैं और पैसे दे करके जाते हैं। मस्जिद की क्या क्या चीजें मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं। कभी इसका ख्याल आता है कि हम यहाँ की एसी, यहाँ के पंखे, यहाँ के कालीन, यहाँ का पानी सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मस्जिद में जो डब्बा घूमता रहता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सदर सेक्रेटरी के लिए घूमता है, ये कमेटी के लिए जाता हो। आप इस वहम व गुमान से निकल जाओ
अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया भी जो दिया जाता है वो शुमार होता है दुनिया भर के तमाम दौलतों से ज्यादा अजीज अल्लाह की बारगाह में वो पैसा है जो यहां सफों में आपने अल्लाह के नाम पर दिया हुआ। अपनी आदत रखो कि मस्जिद के लिए हमारे दिल में क्या एहतराम है। दूसरी दुनियावी किसी भी चीज को देखने के लिए टिकट देते हैं, वहां छोटी मोटी चीजों को खर्च करने के लिए हम बेपनाह पैसे खर्चा करते हैं। पान में, बीड़ी में, सिगरेट में, थूकने में कितने पैसे बर्बाद किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जब बात आती है तो क्यों दिल पर यह बोझ होता है। यह अलामत है कि दिल जब काला हो जाए और रब तआला से बंदा दूर हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में देने से वो कतराने लगता है। अपने दिल का इलाज करो और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो कि मौला मुझ पर मेरे नफ्स को गालिब होने से बचा ले और मेरे दिल को पाक करके तेरी दरबार में हमेशा झुकने वाला दिल बना दे। ये दुआ करो कि रब तबारक व तआला मरने से पहले हमारे दिलों को पाक व साफ फरमाए और खालिस उसकी रजा के लिए हमें हमारी अजीज चीजों को कुर्बान करने का अल्लाह तबारक व तआला हमें मौका अता फरमाए। और खास तौर पर यह दुआ के रब्बुल आलमीन जब आखिरी वक्त आए तो तेरे हबीब पाक की इज्जत के लिए मरने की तौफीक अता फरमा और इस रास्ते में हमें शहादत उज़्मा नसीब फरमा, तेरे नबी के कदमों में दफन नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।